नमस्कार दोस्तों। आपका अपना डॉक्टर आशीष फिर से एक बार आपके बीच में उपस्थित है वाव सीरीज लेके। और आज हम बात करेंगे वाव 8.5 में हु कैन बी अ लीडर। मुझे मालूम है आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस वाव 8.5 का, बिकॉज हम में से कुछ को लगता है आई एम बॉर्न टू बी अ फॉलोअर, आई कैनॉट बी अ लीडर। हम जानना चाहते हैं क्या मैं भी लीडर बन सकता हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, यू ऑल कैन बी अ लीडर, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने आप में और मुझ में वो पैकेज पहले से डाल के प्रोग्रामिंग करके भेजा है कि हम में से हर कोई लीडर बन सकता है। लेकिन फिर भी हम में से कुछ लीडर बन के दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं, अपना सिक्का चलाते हैं, जबकि कुछ फॉलोअर ही रह जाते हैं। तो कुछ तो खास बात उन चंद लोगों ने किया है जिसकी वजह से वो लीडर बन पाए हैं। सो आज हु कैन बी अ लीडर में हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या कोर वैल्यूज़ हैं जो ज़रूरी हैं किसी भी व्यक्ति में अगर वो एक लीडर बनना चाहता है। बिकॉज इससे पहले कि हम डिप करें आज की प्रेजेंटेशन में, मैं आपको बता दूं दोस्त कि आज हम बात करने वाले हैं आपसे 4 बिलीफ सिस्टम्स के बारे में। वो 4 बिलीफ सिस्टम ऐसे हैं जो किसी के भी अगर अंदर हैं तो वो लीडर बन सकता है। आज हम बात करने वाले हैं आपसे 6 प्री रिक्विजिट्स के बारे में जो होने चाहिए किसी में भी अगर वो लीडर बनना चाहता है। और आज हम बात करने वाले हैं 2 कोर वैल्यूज़ की। वो ऐसी 2 कोर वैल्यूज़ हैं जो किसी भी व्यक्ति के अगर अंदर हैं तो वो लीडर है। उसको लीडर बनना नहीं पड़ेगा, बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो लीडर है अगर वो 2 कोर वैल्यूज़ उसके अंदर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज के 4 बिलीफ सिस्टम, 6 प्री रिक्विजिट्स और 2 कोर वैल्यूज़ के बारे में बात करें, मैं आपको एक क्लैरिटी और देना चाहता हूँ दोस्त। लीडरशिप इज़ लाइक पेरेंटिंग। यस, यू हर्ड मी राइट। लीडरशिप इज़ लाइक parenting. Like many of us may have the ability and the caliber to be a parent, but may not be willing to be a parent. The same applies to leadership. Many of us, as programmed by the Almighty, could be a leader, but maybe we are not willing to be a leader, or maybe some of us are not ready to do the things that are required to be a leader. The second important thing I want to talk to you about is, you know what? Leadership is something that is a passion. Leadership is something that people must have a burning desire for if they want to be. अगर आपको लगता है कि आप फॉलोअर हैं तो शायद आप लीडर नहीं बन पाएंगे, तो आज मैं ये भी आपका मन से भ्रम दूर करना चाहूँगा। बिकॉज ऑल लीडर्स वर असेंशली फॉलोअर्स। तो जितने भी आज फॉलोअर्स हैं, चाहे डॉक्टर आशीष के हैं चाहे किसी और के हैं, अगर आप फॉलोअर हैं तो समझ लीजिएगा आप लीडरशिप के पहले पायदान पे खड़े हैं। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि लीडरशिप इज़ नाइदर अ रैंक नॉर अ पोजीशन। आई रिपीट, लीडरशिप इज़ नाइदर अ रैंक नॉर अ पोजीशन। It's a dedication, it's a commitment, it's a promise that we'll understand in the later part of this particular series that's called Wow 8.5 Who Can Be a Leader. लेकिन अभी हम बात करते हैं उन 4, मैंने आपसे कहा था कि आज हम 4 बिलीफ सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। वो 4 बिलीफ सिस्टम क्या हैं जो किसी के अंदर भी हैं तो वो एक लीडर बन सकता है। द फर्स्ट वन इज स्टार्ट अर्ली। Yes, the first one is start early. Remember Mr. Sachin Tendulkar? At the age of 16, he was playing international cricket. और दुनिया को अपना लोहा मनवाने का काम कर रहे थे 16 साल की उम्र में। You know what? I don't want to defame anybody. बट एक और उनके साथी थे मिस्टर विनोद कामली, जिनका सेम कोच था। आचरेकर वॉज द कोच ऑफ बोथ ऑफ देम। लेकिन अपनी डेडिकेशन कमिटमेंट की वजह से कहाँ पहुँच गए सचिन और कहाँ रह गए काम्बली। दैट्स द एसेंस ऑफ लीडरशिप। द सेकेंड बिलीफ सिस्टम दैट एनीबडी मस्ट हैव टू बी अ लीडर इज टू स्टे फोकस्ड। कितने अप्स एंड डाउन्स आए जिंदगी में, किसके? द वन एंड ओनली मिस्टर बी, द बिग बी, मिस्टर अमिताभ बच्चन। बट ही वॉज फोकस्ड कि
कि मुझको ज़िंदगी में कुछ मुकाम पाना है, जिसकी वजह से उनके साथ के कितने ही बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री हुए, लेकिन जो मुकाम बिग बी ने हासिल किया वो शायद और कोई हासिल नहीं कर पाया. दैट्स लीडरशिप. The third belief system that anybody who wants to be a leader must have is to have simplicity. Who could be a role model of simplicity than Mr. APJ Abdul Kalam? हम सब जानते हैं उनकी सिंप्लिसिटी की स्टोरीज़ हम सब ने सुनी हैं. लेकिन आज उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हुए सिर्फ एक इशारा दे के आपको निकल जाएंगे, बिकॉज यू वांट टू नो हु कैन बी अ लीडर. मिस्टर APJ Abdul Kalam knew the most extraordinary thing a leader can do is to act ordinary. Hence, he was ordinary. And last but not the least, the fourth belief system that must be present in any leader is the killer instinct, is the attribute of a king, is the phenomenal thought process of a lion. That's why he is the king of the jungle. No matter he's not the fastest, no matter he's not the tallest, no matter he's not the biggest, no matter he's not the most cunning, but still he is the king of the jungle because of that attitude of the killer instinct. So these are the four belief systems that anybody and everybody must have. Before we go any further, you got to understand, if anybody has the power to influence the person on his left, if he has the power to influence the person on his right, then he can be a leader. Yes, you got me right. Leadership, we already know, is the transfer of influence. We heard that in our definition of leadership. Those of you who do not recall it, I'll request you to go through the VOW 8.1 to VOW 8.4 to understand what is leadership, why is leadership required, when can leadership be exhibited, where to demonstrate leadership. And now we are in VOW 8.5, which deals with who can be a leader. Now dipping further into the 6 prerequisites for being a leader. Let me go by word. Leader, L-E-A-D-E-R. These are the 6 alphabets. We'll break them for you. L stands for lead by example. A leader is someone who is a source of inspiration. A leader is someone who is looked upon by others in the time of crisis to show them the path, to show them the way. That's what leaders are all about. लीडर वो नहीं जो हाथ की घड़ी है मेरी जान, लीडर तो वो है जो दीवार घड़ी है, क्योंकि हाथ की घड़ी में अगर गड़बड़ हो गई तो एक ही व्यक्ति अफेक्ट होता है, लेकिन दीवार घड़ी में अगर गड़बड़ हो गई तो पूरी की पूरी संस्था अफेक्ट होती है. सो लीड बाय एग्जाम्पल, लीड फ्रॉम द फ्रंट is the first prerequisite for anybody who wants to be a leader. The second one is E. E stands for energetically enthusiastic. If you have the energy in you, if you are a storehouse of energy, if you are a dynamo who can charge others, then you can be a leader. You don't have to be just energetic, you have to be enthusiastic about certain things. You have to be enthusiastic about what can be done, who can do it. If it's not your team, then it's your job to make them understand that yes, you will be able to make them do it, because you are so charged up that you can make them believe and do certain things which even they don't believe they can. Then it stands for A. A is action oriented while being adorable. A leader is someone who understands that the passion and the purpose drives one crazy. A leader is someone who understands it's better to be lion for a day than to be a sheep for the rest of your life. A leader is someone who understands you cannot hit a 6 with the bat on your shoulder. A leader is someone who understands dreaming will never make you a big hero. So he believes in action. He believes in doing things. And if you got that in you, then you can be a leader. Next is L-E-A, is D. D stands for determined. D stands for being disciplined.
No big fate in this world was achieved without determination. Ups and downs are a part of life. Whenever you try, you fail. लेकिन कहते हैं ना, प्रॉब्लम गिरने में नहीं, प्रॉब्लम तो गिरे रहने में है दोस्त, क्योंकि जब जब आप कुछ करेंगे तब तक आप नाकामयाब भी होंगे. बिकॉज एक्सपीरियंस इज समथिंग दैट यू गेट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स. सो डोंट वरी फॉर फेलियर्स. मूव ऑन. बी डिटरमाइंड टू रीच योर गोल. बी destined to achieve whatever you are sent on earth to achieve. Discipline. जब एक पतंग हवा में उड़ती है तो वो डोर उसको बांध के रखती है. उस उड़ती हुई पतंग को लगता है ये डोर ने मुझको रोका हुआ है. अगर ये डोर नहीं होती तो जाने में कहीं का कहीं निकल जाती. वो नहीं जानती कि जिस दिन इस डोर को तोड़ दिया गया, ये आसमान को ऊंचाइयों को छूती हुई पतंग है वो नीचे गिर के धूल चाटने लगेगी, क्योंकि वो पतंग उसको रोके हुए थी. जो डोर समझती थी वो डोर उसको उड़ने में मदद करती थी, ना कि रोके हुए थी. वो ट्रेन जो कि रेल की पटरियों पे सरपट भागती है ये सोचते हुए कि रेल की पटरियों ने मुझको बांध रखा है, नहीं होती तो मैं कहीं की कहीं निकल जाती, नहीं समझती कि वो ट्रेन की पटरियां ही उसको दिशा और गति देने का काम करती हैं. अगर वो पटरी से उतर गई तो ट्रेन ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी. सो दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड बीइंग डिटरमाइंड. अगर आपके अंदर ये है तो आप लीडर बन सकते हैं. द नेक्स्ट स्टैंड्स, ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथेटिकली, इमोशनल. अपने दिल से पूछिए, आप लोगों को चाहते हैं या आप लोगों से चाहते हैं. अ लीडर इज नॉट someone who looks for the numbers. A leader is someone who looks for the people. He is known to be a people's people. Because जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के पीछे भागते हैं वो मैनेजर्स होते हैं. जो कंपनीज को ग्रो कराते हैं वो मैनेजर्स होते हैं. लेकिन जो लोगों की ग्रोथ में इंटरेस्टेड होते हैं वो लीडर्स होते हैं. आगे 8.6 में हाउ टू बी अ लीडर में आप समझेंगे वो 3 तरह के लीडर्स क्या होते हैं और 3 तरह की लीडरशिप्स क्या होती हैं. अभी तो हम इतना ही समझ लें वाओ 8.5 में, हु कैन बी अ लीडर, राइट. लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं. लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वो ये नहीं जानते कि आप परवाह कितनी करते हैं. लोगों के दिलों को छूने की कला और लोगों को अपना बनाने का हुनर ही सही मायने में लीडरशिप है. बिकॉज लीडर्स आर दोज हु इनकल्ट्रेट द फेथ इन देयर फॉलोअर्स. इफ यू कैन डेवलप द फेथ, बिकॉज फेथ इज समथिंग विच सेज all those who tell you it cannot be done may be right, but if you have the faith on yourself, you will never feel defeated, and you will understand that faith will make you move on even when everybody tells you it's not worth trying for, but your faith will still make you move on and on till you reach your destination. So leaders have the ability to touch the heart of the people. Leaders have the capability to invoke the faith in them. That's being emotionally empathetic. And the last but not the least, the R stands for resistant to negativity. Resistant to negativity because problems will be there. People will be there who will be telling you, you cannot do it. It's not worth trying for. It's not your cup of tea. Forget it. That's not for you to do. Shut it off. That's what leadership is all about. Have faith in your abilities and the faith in the Almighty and the faith in your mentor. नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, नहीं करने जैसा है, इन सब बातों को, नेगेटिव बातों से दूर रहना ही सही मायने में लीडरशिप है. हर वो व्यक्ति जो आपको डिस्चार्ज करता है उससे दूर हो जाइए, और हर वो व्यक्ति जो आपको रिचार्ज कर सकता है इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, डायनामिकली, उससे जुड़ जाइए. सो बीइंग रेजिस्टेंट to all the negativity around you.
And it's not just that. A leader has to understand that I am a focus of responsibility. Leadership is nothing but responsibility, और responsibility दी नहीं जाती, ली जाती है। So अगर आप responsibilities लेने को तैयार हैं तो समझ जाइए आप लीडर हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको दी गई तो वो आप पे थोपी गई, फिर कोई मजा नहीं है दोस्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली जाती है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि लीडर्स आर लाइक क्लाउड्स, दे रिसीव ओनली टू गिव अवे। इधर से कुछ पानी लिया, नॉलेज लिया, इधर दे दिया, इधर से लिया, इधर दिया, इधर से लिया, इधर दिया। एक छोटी सी स्टोरी से आपको बताऊंगा। एक बार उस परमपिता परमात्मा के पास दो जन पहुंचे, ऑब्वियसली मृत्यु होने के बाद। उनमें से एक बहुत सियाना था, और परमपिता परमात्मा को बोला, प्रभु मुझे अगला जन्म ऐसा दीजिएगा जिस जन्म में मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े। प्रभु बोले तथास्तु। दूसरा बोला, प्रभु मुझे दूसरा जन्म ऐसा दीजिएगा जहां मुझे किसी से कुछ मांगना ना पड़े। प्रभु बोले तथास्तु। दोनों का अगला जन्म हुआ। वो पहला सवा सियाना जिसने कहा था, प्रभु मुझे दूसरा जन्म ऐसा दीजिएगा कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, वो बना एक भिखारी, क्योंकि सारी जिंदगी लोगों से कुछ ना कुछ मांगता रहा, किसी को कुछ देने के लायक बन ही नहीं पाया। और वो दूसरा जो परमपिता से मांगा था कि मैं पूरी जिंदगी किसी से कुछ मांगू ना, सबको देता रहूं, वो बना एक परम वीर, परम चक्रवर्ती और परम दानवीर राजा, जो सारी जिंदगी लोगों को कुछ देता रहा, कभी किसी से कुछ मांगने की नौबत नहीं आई। सो दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। यू नो व्हाट, लीडरशिप इज अ पोजीशन, ऐसा नहीं है। लीडरशिप इज अ रैंक, ऐसा भी नहीं है। लीडरशिप इज अ डेडिकेशन, अ डिटर्मिनेशन, अ पोजीशन। अगर आपको लगता है कि ऐसी अब वो दो कोर वैल्यूज बता दीजिए डॉक्टर आशीष, जो अगर जिसमें है तो वो तो लीडर है। उसको लीडर बनने की, समझने की, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको शायद आपके एलडीपी की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एलडीपी बहुत जल्दी हम आपके बीच में लेके आने वाले हैं, जो आपको बताएगा हाउ टू बी अ लीडर। वाओ 8.6 के बाद हम लॉन्च करेंगे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एलडीपी। लेकिन वो दो कोर वैल्यूज़ कौन सी हैं वो भी बता देते हैं। इट्स द इंटेंशन एंड द एबिलिटी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन समवंस लाइफ। I repeat, if you have the intention, अगर आपका इरादा है किसी की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने का, और फिर अगर आप में एबिलिटी भी है किसी की जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करने की, यानी इरादा भी है और काबिलियत भी है, अगर ये दो चीज आपके अंदर हैं, you are a leader. If you can transform anybody, if you can transform anybody on your left, you are a leader. If you can transform anybody on your right, you are a leader. Remember, leadership is all about bringing transformation in the life of people around you. हर वो आदमी लीडर बन सकता है जो अपने बच्चों को इन सवालों के जवाब देने से बचना चाहता है। वो क्या सवाल हैं जो आपके बच्चे कभी भविष्य में आपसे पूछ सकते हैं? वो पूछ सकते हैं, पिताजी आप कमा सकते थे, लेकिन आप एक्चुअली कितने रिच बने? आप बोल सकते थे, लेकिन आपने अपनी आवाज़ को कहाँ तक पहुँचाया? आप चल सकते थे, लेकिन आप पहुँचे कहाँ? आप किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन आपने किसी का भला किया कहाँ? अगर इन सवालों से आप बचना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो आग है जो आप चाहते हैं कि मैं भी इस दुनिया में किसी का भला कर जाऊं, मैं भी लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट कर जाऊं, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर लीडर बनने की सभी प्रीरिक्विजिट्स हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं तो हाँ, आप लीडर बन सकते हैं। और वो कैसे लीडर बनना है, आपसे हम बात करेंगे वाओ 8.6 में, हाउ टू बिकम अ लीडर। लेकिन जब तक वाओ 8.6 नहीं आता, तब तक आप याद रखिएगा कि आपको इस वीडियो को ना सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, रिकमेंड करना है, कमेंट करना है, बल्कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करते हुए, रिकमेंड करते हुए, उसके बारे में लोगों को शेयर करते हुए अपना फर्ज निभाना है। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा मिला
तो आप बाकियों को भी वो ज़रूर दिलवाना चाहेंगे। और मैं डॉक्टर आशीष आंडा जल्द ही आपके बीच में वाव 8.6 लेके फिर से मिलने वाला हूँ, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू बिकम अ लीडर। लेकिन जब तक मैं आपके बीच में नहीं आता वाव 8.6 लेके, तब तक के लिए मैं डॉक्टर आशीष आंडा आपसे विदा चाहता हूं, और जल्द ही आपसे वाव 8.6 में फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा यानी डॉक्टर आशीष आंडा का आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू फ्रेंड्स।